क्लास शुरू हो चुकी है। आई थिंक क्लास शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेड क्लास में। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कल सिलेबस अच्छे से डिस्कस करा था हमने, कैसे पढ़ना है ये सब चीज़ें कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। माउंटेन्स मैंने सोचा था कि आपको माउंटेन से शुरुआत करूंगा। मैंने सब चीज़ें बताई थी कि माउंटेन्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइप के माउंटेन्स हैं आपके सारे, आपका अगर हॉरिजॉन्टल वाला डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए वो सब चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन आज हम उसको डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि कहाँ से पेपर में सवाल आते हैं। तो पूरा बेसिक से शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। अभी बच्चे आ जाएंगे, धीरे धीरे शुरू करते हैं। जो लोग आएंगे बाद में वो रिकॉर्डेड में बाद में जाके देख सकते हैं, लेकिन आवाज़ वगैरह आई थिंक सही है। मैं टाइम से थोड़ा पहले आ चुका हूँ, लेकिन शुरू करते हैं। देखते हैं भारत का भूगोल। मैंने कल ये भी बताया था, सिलेबस वगैरह आपको डिस्कस कर दिया था। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें थी आप फिर से देख लीजिए सिलेबस वाली क्लास, कि मैंने क्या बताया था आपको कि करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर तो है ही, करंट अफेयर के साथ लेकिन हमें इंडियन ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी। हम इंडियन ज्योग्राफी फोकस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी लगभग 5 से 6 क्लास में मैं कंप्लीट करूंगा आपको। फिर आपका हिस्ट्री वाला आ गया, कल्चरल एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ गया, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देना है, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो यहाँ से पेपर में सवाल ज़रूर बनते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। अगर बात करिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें सवाल देखने को मिलते हैं, आर्टिकल होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे अच्छे डिटेल में समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी की बात आ गई तो इंडियन इकोनॉमी इतना ज़्यादा नहीं आता, 1 से 2 सवाल आते हैं, लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब चीज़ें देखेंगे। एनवायरमेंटल इशू की बात करी है तो यहाँ से जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि मिनीमाटा डिजीज हुई थी, मिनीमाटा, ठीक है। कन्वेंशन जैसे होते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो ये सब कन्वेंशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर बात करी जाए इंडिया और वर्ल्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये भी चीज़ें देखेंगे कि जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट जैसे कुछ हुए हैं तो वो करंट अफेयर में आपका जुड़ता हुआ नजर आएगा। देखते हैं अब आगे। अगर बात करी जाए शुरुआत कैसे करेंगे हम, शुरुआत करेंगे हम हिमालय के बारे में। हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये अगर चीज़ें अगर पता चल गई हमें तो हम क्या कर पाएंगे, आसानी से चीज़ें समझ पाएंगे। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। आप क्लिप देखिए, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से हिमालय बना। ये क्लिप जरा देखिए आप, क्लिप आपको मिल गई है, ये क्लिप है। इसकी आवाज़ जरा बंद करते हैं और फिर शुरू करते हैं। हाँ, इसकी आवाज़ बंद हो गई और ये आपकी क्लिप शुरू हो गई। आप क्लिप एक बार देखिए कि कैसे बना। ये इंडियन प्लेट आई टेटिस सी से होते हुए आपका क्या होगा, मर्ज इस तरह से होता है और हिमालय का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। ये क्लिप है। अब इस क्लिप में हमें क्या क्या चीजें समझ में आई उसको जरा देखते हैं। पहले क्या हुआ, आपका इंडियन प्लेट आ रही थी, इधर से आपकी यूरोपियन प्लेट यहीं पे खड़ी हुई थी, तो इंडियन प्लेट आती गई साउथ अफ्रीका वाले पोर्शन से निकली, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गई, उसके पास आई, इस तरह से फोल्डेड हुआ। जो आपके इसके पास जो ओशन था उसको तेथिस सी बोलते हैं, तेथिस सी का क्या हुआ, वहां पे सबमर्ज हुआ और इस तरह से वो ऊपर आपका माउंटेन फॉर्म होता हुआ नजर आ गया। लेकिन जो माउंटेन बने हैं वो कई सारे आपकी श्रेणी में बने हैं, कई सारे रेंज में बने हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए कि आपका काराकोरम हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, लेसर हिमालय हो गया और आपका शिवालिक हिमालय हो गया, तो इस तरह से आपका ये सीरीज में बने हुए हैं। और आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि अगर बात करी जाए कि आपका ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला जो पोर्शन था, व्हाइट कलर हो गया, ये वाला जो पोर्शन था ये आपका यहाँ पे यूरोपियन, इस तरह से यूरोपियन आपकी क्या है, यूरोपियन प्लेट है, ये यूरोपियन प्लेट। अब क्या है, ये तो स्टेबल थी उस समय, लेकिन इंडिया मूव कर रहा था। इंडिया पहले सदर्न हेमिस्फीयर में था और उसके बाद वो इक्वेटर को पार करते हुए ऊपर जा रहा था। तो इस तरह से जो ऊपर जा रहा था, जब ये इस तरह से जो फोर्स लगा रहा है और ये यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये गुजरात वाला पोर्शन, इसने क्या यहाँ पे क्या करा, ज्यादा क्या करा,
यहाँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं दे पाए, ये वाला पोर्शन ज्यादा प्रेशर नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू था। कौन सा प्लेट्यू है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू इस वाले पोर्शन, ये बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा सॉलिड है। और जब ये यहाँ से टकराया तो क्या हुआ, ये वाला पोर्शन की हाइट जो है वो थोड़ी, ये वाले पोर्शन की हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई। तो इसलिए आपको जो माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा वो इसी पोर्शन में देखने को मिलता है। और जब ये टकराया तो वो चीज बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई। इस तरह से माउंट, आपके पूरी माउंटेन जो रेंज है इस तरह से फॉर्मेशन होता है। हमारे जो माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी तरह से कोलिजन से ही हुआ है। किससे हुआ है? कोलिजन से फॉर्मेशन हुआ है। अब ये कोलिजन से जब फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, आपके माउंट एवरेस्ट धीरे धीरे ग्रेट हिमालय बनी। पहले ग्रेट हिमालय रेंज बनी, फिर आपकी लेसर हिमालय रेंज बनी, फिर आपका शिवालय पोर्शन बना। तो जो आपका शिवालय पोर्शन है वो क्या है, सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन है आपका। मतलब अगर बात करिए सबसे ऊपर तो आपका क्या है, ग्रेट, फिर मिडिल, फिर लेसर। या ग्रेट, आपका लेसर जो नाम होता है वो बीच वाले का नाम है, उसका हिमाचल नाम भी है, उत्तरांचल नाम भी है। फिर शिवालिक आपका शुरू होता है, शिवालिक आपकी बाउंड्री है, वहां से फिर आपका मैदान शुरू हो जाएगा। तो शिवालिक के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शिवालिक आपको इस पोर्शन में, यानी कि जम्मू हो गया, आपका हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, उधर पे शिवालिक रेंज आपको ज्यादा डोमिनेंट नजर आती है, ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन अगर बात करिए आपके अरुणाचल की, सिक्किम की, वहां पे शिवालिक का पोर्शन कम हो जाता है। और ये तीनों जो इस तरह से जो होती हैं वो यहाँ के क्या हो जाती हैं, एक जगह यूनाइट हो जाती हैं और पूरा आपका अरुणाचल में चली जाती हैं। अगर बात करिए मैप में, तो मैप में आप देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिलता है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पहले से क्लास स्टार्ट नहीं हुई, बिल्कुल ऑन टाइम स्टार्ट हुई थी। जो शुरुआत में जो मैंने समझाया था वो आप बाद में रिकॉर्डेड में जाके देख सकते हैं। बाकी अब मैं स्टार्ट करता हूँ हिमालय का क्या किस तरह से पोर्शन है, क्या क्या सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, हिमालय हमें किस तरह से पढ़ना है। हमें इस तरह से पढ़ना है चीजें कि पेपर में चीजें फंसे। हमें यहाँ कोई ज्योग्राफी में पीएचडी नहीं करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी, हमारा केवल मेन फोकस है कि एग्जाम हमारा क्लियर होना चाहिए। अब वो कैसे क्लियर होगा, हिमालय से सवाल पेपर में कैसे पूछे जाते हैं उसका मैंने जरा एक नोट बना रखा है। आप देखिए, कोई भी आप रेंज पढ़ेंगे, कोई भी अगर आप रेंज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कोई भी रेंज पढ़ें, आप ग्रेट हिमालय पढ़ें, आपको उसकी बाउंड्री पता होनी चाहिए, क्योंकि बाउंड्री से अगर सवाल पूछे जाएंगे तो ऐसे पूछेंगे। हाइट पता होनी चाहिए कि कितने हाइट है, हाइट इन द सेंस की मतलब फैक्चुअल चीजें रटनी नहीं है, अंदाजा होना चाहिए कि हाँ इसकी हाइट कितनी हो सकती है, कितनी हाइट हो सकती है वो अंदाजा होना चाहिए। वैली, कुछ वैली जैसे कि दून वैली, द्वार वैली, पठानकोट वैली, पठान द्वार, हरिद्वार, ये सब कौन कौन सी वैली है, ये सब वैली में है। वैली का मतलब क्या होता, जब दो माउंटेन होते हैं ना, ये दो माउंटेन है, इसके बीच वाला ये वाला पोर्शन वैली कहलाता है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, स्टेबल रहते हैं, यहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते हैं, इनहेबिटेड एरिया होता है ये वाला पोर्शन, इसको वैली कहते हैं। कश्मीर वैली, हरिद्वार वो भी यही है, देहरादून वो भी सब ऐसे आपके इस जगह पोर्शन में देखने को मिलते हैं, इन वाले पोर्शन में। तो ये आपको कुछ चीजों के नाम पता होने चाहिए। अगर ट्राइब की बात करी है तो ट्राइब के नाम आपको पता होने चाहिए। ट्राइब जैसे कि आपको देखने को मिले, भूतिया ट्राइब कहाँ पे है, तो भूटान में है। ठीक है, आपके अरुणाचल में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, वो झूम कल्टीवेशन करती हैं, तो इसलिए वहां के लिए ट्राइब्स आपको इंपॉर्टेंटली याद करनी पड़ेंगी। जैसे मिशमी ट्राइब हो गई, निश्री ट्राइब हो गई, ये सब ट्राइब आपको अरुणाचल में देखने को मिलेंगी। तो ये सब माउंटेन के साथ ही हम पढ़ते चलेंगे, कि जैसे असम हिमालय पढ़ा, माउंटेन उसका पढ़ा, माउंटेन की बाउंड्री देखी, हाइट देखी, वैली देखी। अगर जहाँ पे जो चीज नहीं होगी उसको हम स्किप कर देंगे। रिवर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी रिवर कहाँ पे है, झेलम रिवर कहाँ पे है, तो ये चीज पता होनी चाहिए, झेलम कहाँ पे है। ठीक है, अगर बात सतलज की करिए तो सतलज, अगर उधर की ब्रह्मपुत्र की बात करिए तो ब्रह्मपुत्र आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अरुणाचल में देखने को मिलेगी। तो वो वहां पे उस हिसाब से आपको रिवर देखने को पढ़ना पड़ेगा। अगर बात करिए स्पेशल पोर्शन की, तो स्पेशल वाले पोर्शन में जैसे कुछ कई जगह पे स्पेशलिटी होती है कहीं की, जैसे कि आपने करेवा पढ़ा होंगे, करेवा कश्मीर में होते हैं, तो वो स्पेशल चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इतनी बात यहाँ तक समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई कि पेपर में कहाँ से सवाल बनते हैं। और जो मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया कि कोई भी माउंटेन पढ़िए, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी है, इसको आप नोट करते हुए साथ में चलना। नहीं आया, क्या नहीं आया आशीष जी, क्या नहीं आया, एक बार पोल करा लेते हैं फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्विक पोल हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स का, बताइए समझ में आया नहीं आया, फिर आगे बढ़ें। नो रिस्पॉन्स, एक्सटेंड कर दिया, बताइए। थोड़े लोगों को, लगभग 30% लोगों को समझ में नहीं आया,
देखिए क्लास मैंने पहले से शुरू नहीं करी थी, क्लास बिल्कुल एट द टाइम आपके लिए शायद 12:03 पे था, मैंने शायद 12 बजे बिल्कुल शुरू कर दी थी, एग्जैक्ट 12 बजे, शायद 12:02 से आना था या कुछ 12:02 से आपका टाइमिंग है क्या, 12:02 से 12 कुछ ऐसे 55 के आसपास, वो मुझे पता नहीं था, तो मैं 12 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया था। ठीक है, आप लोग जो शुरुआत में मैंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं, अगर मैं मान लो आपको मैंने क्लिप दिखाई थी, आप वो क्लिप देख सकते हैं, अगर वो क्लिप नहीं देखी हो आपने, तो ये क्लिप दिखाई थी मैंने कि किस तरह से फॉर्मेशन हुआ था हिमालय का, तो एक बार आप ये देख लीजिए कि किस तरह से इंडियन प्लेट आई, फिर आगे बढ़ता गया, यूरेशियन प्लेट वहां से टकरा रही थी, तो इस तरह से आपका फॉर्मेशन होता गया हिमालय का, ये चीज बस दिखाई थी मैंने। ठीक है, ये चीज दिखाई थी और कुछ नहीं था। बाकी आप जब लोग आए तभी मैंने फिर सिलेबस का डिस्कशन करा और बाद में ये बताया फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कैसे हुआ, मैंने ये भी बताया कि आपके हिमालय किस तरह, हिमालय से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे वो किस तरह से पढ़ने हैं, तो यहाँ पे वो चीज मैंने आपको बताई। अब शुरू करते हैं आज की क्लास और हिमालय के बारे में जानते हैं कि हिमालय का किस तरह से आपको सवाल पेपर में मिलते हैं, कि किस तरह से आपको सवाल आएंगे। अगर हिमालय का डिवीजन पूछे, हिमालय का, अब आप लोग नोट करते हुए चलना, हिमालय का डिवीजन अगर बात करी जाए, डिवीजन, तो इसका डिवीजन 2 लेवल पे है। एक लेवल आपका क्या है, अगर एक लेवल बात करी जाए तो वर्टिकल लेवल है, वर्टिकल का मतलब ऐसा 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 ऊपर से नीचे वर्टिकल हो गया। एक आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल, इन लेवल पे हम माउंटेन्स को क्या करते हैं, हिमालय को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हिमालय को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर ऐसा। अब हॉरिजॉन्टल जो लेवल है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। ये नोट करते हुए चलना, मैं यहाँ पे बेसिक से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में बहुत ज्यादा आपको यूजफुल होगा, ये बात ध्यान रखना। जो भी क्लास में बताया जा रहा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसा मत सोचना कि ये क्या आप बिल्कुल शुरू से कर दिया, बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। ये मतलब सोचो कि अगर 10th क्लास का बच्चा भी अगर देखेगा उसको भी चीजें समझ में आएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एक होगा क्षैतिज, एक होगा आपका ऊर्ध्वाधर, तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हाइट या ओरिजिन। ठीक है, हाइट के बेसिस पे लगभग जो आपकी ग्रेट हिमालय की हाइट है वो 5 से 6,000 के आसपास, यानी 8 से 9,000 एवरेज हाइट है। अगर लेसर हिमालय की बात करिए तो 5 से 6,000 या 4-5 के हजार। अगर मान लो शिवालिक की बात करिए तो वो 1 से आपके 2,000 से 3,000 के बीच में उसकी हाइट देखने को मिलती है, तो हाइट के बेसिस पे हो गया। रिवर के बेसिस पे अगर बात करिए तो इंडस और आपकी सतलज के बीच में कौन से हिमालय है, सतलज और काली रिवर के बीच में कौन से हैं, काली और सिंध के बीच में कौन से हैं, सिंध और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन से रिवर है, मतलब कौन से आपके हिमालय है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर के बेसिस पे देखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई ऑन द बेसिस ऑफ। अब इसको जरा छोटा करें फिर और इसमें चीजें समझते हैं। इतना समझ में आया, एक बार और पोल करा लें। हिंदी इंग्लिश प्लीज, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करूंगा मैं। अब हिंदी में जरा लिख देता हूँ, पोल करते हैं, बताना आपको चीजें समझ में आई ये नहीं। पोल हो गया, बताना चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही। फिर एक्सटेंड करते हैं, 30 सेकंड में आता नहीं है। बताइए बताइए, हिंदी में जब तक लिखता हूँ, हिमालय का डिवीजन यानी कि, हिमालय का डिवीजन यानी कि, ठीक है ये हो गया आपका। हिमालय का विभाजन, ठीक है, हिमालय का विभाजन ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल यानी कि नदी के आधार पे, नदी के आधार पे। अगर इसकी बात करें ऊंचाई के आधार पे, ऊंचाई के आधार पर। 96% लोगों को समझ में आ रही चीजें। अब आप ये नोट करते चलना, मैंने आपसे कल बोला था कि आप लोग एटलस लेके आना, साथ में कॉपी बना लेना, क्योंकि नोट्स अगर आपके खुद के बने होंगे तो ज्यादातर चीजें आपको याद बनी रहेंगी, तो साथ में आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि मैं भी आपके साथ में ही लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, शुरू करते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ अगर बात करिए हाइट के आधार पे, तो जरा इसको एक बार मैप में समझ लेते हैं कि मैप में क्या है ये, फिर आगे हम समझते हैं। अगर मैप की बात करिए, ये मैप है आपका। अब जरा इसमें समझते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हाइट का बेसिस क्या है। मैंने आपको बताया था ग्रेट हिमालय जो रेंज है वो अलग है, और हिमालय से पहले एक ऐसी रेंज बन गई थी जिनको ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, तो उसको भी मैं यहाँ पे नोट में लिख के दे रहा हूँ आपको। ट्रांस हिमालय, इसको इंग्लिश हिंदी सेम में कहते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय के बारे में इसको हिंदी में ऐसे लिख लीजिए आप, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में क्या है, ध्यान से समझना। ट्रांस हिमालय जो क्या है, ये फॉर्म फॉर्म्ड बिफोर द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय यानी कि हिमालय से पहले ही ये बन चुके थे। इसका निर्माण कब हुआ था? हिमालय के बनने से पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। इनमें क्या क्या चीजें शामिल है, पेपर में यही पूछा जाता है कि इनमें क्या क्या चीजें शामिल है। तो इनमें क्या क्या चीजें शामिल है? काराकोरम रेंज ये शामिल है। इसको K2 भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? K2 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं K2? के दो बार के है इसलिए K2 रेंज। ये ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक है। ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट रेंज कौन सी है? आपकी K2 देखने को मिल जाएगी। अगर ग्रेट हिमालय की हाईएस्ट पीक पूछी जाए, माउंट एवरेस्ट पूछी जाएगी, ये वर्ल्ड की है। अगर ग्रेट हिमालय की इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो कंचनजंगा आएगा। ये तीनों चीजें ऐसे आपको क्लियर हो जाएंगी। काराकोरम को और क्या बोलते हैं? K2 बोलते हैं। और गॉडविन ऑस्टिन ने इसकी क्या करी थी, इनको इसकी हाइट को नापा था, तो गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम इसको बोल देते हैं। अगर काराकोरम की बात करा जाए तो KL लद्दाख आपका भी क्या है? लद्दाख रेंज भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। ये हिमालय के बनने से पहले ही बन चुके थे। जो मैंने आपको फॉर्मेशन दिखा रहा था उससे पहले ही ये बन चुके थे आपके। तो लद्दाख आ गया। लद्दाख के बाद आप क्या आ गया? जास्कर, KLZ और पीर पंजाल। ये सब आपकी क्या है? ये सब आपकी ट्रांस हिमालय में शामिल होंगी। अब ये कैसे मैप में कैसे दिखाई देती हैं, ये भी तो समझ लें। ये तो आपने बस लिखवा दिया, मैप में कैसे दिखाई देती हैं, क्योंकि जब तक ज्योग्राफी मैप के थ्रू नहीं पढ़ेंगे चीजें दिमाग में जाएंगी नहीं। तो मैप में भी तो देख लें जरा, मैप में कैसे होता है। तो एक मैप बना लेते हैं और समझते हैं जरा। जूम वाला मैप है ये, जूम वाला मैप बनाता हूँ, ध्यान से समझना आप। ये मतलब मैंने बना लिया इस तरह से, आपको समझ गए होंगे ये कि जम्मू वगैरह वाला पोर्शन है। इसको जूम कर दिया, इसको क्या कर दिया? जूम हो गया ये। अब जरा देखना, अगर बात करिए, नीला रंग दिख रहा है? आप लोग बताना जरा, ये रंग दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा है सबको। हाँ, सही दिख रहा है। काराकोरम, ये क्या है आपका? काराकोरम। फिर इस तरह से है लद्दाख, फिर इधर जास्कर, इधर आपकी पीर पंजाल, और यहां से आपकी शुरू हो जाती ऐसे ग्रेट हिमालय। अब जरा नाम लिख लें, ऐसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? काराकोरम। ये क्या है? काराकोरम में आपकी ये वाली यहाँ आपकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है, वो कोने में है, कोने में है सबसे। ये आपकी लद्दाख है, लद्दाख रेंज। ये आपकी क्या है? KLZ जास्कर, और ये आपकी पीर पंजाल है। ये क्या है? पीर पंजाल। इस तरह से आपका क्या है, ये आपके मैप में नजर आती है। जम्मू वाली है, ये पूरा आपका जम्मू जो POK वाला रीजन है वहां से होते हुए आती है, फिर हिमाचल वाला, पंजाब वाला, ऐसे जाता है ये वाला। इस तरह से पोर्शन नजर आता है। और इसकी बात करिए तो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय यानी कि इसका मैंने कल नाम बताया था, हिमाद्री भी इसे कहते हैं। हिमाद्री भी इसे कहते हैं। आप लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया सह्याद्री किसे कहते हैं। ग्रेट हिमालय, सह्याद्री बताइए किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका मैप में आपको नजर आएंगे। अब इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है यही वैली कहला देता है। यही वाला क्या पोर्शन होता है? वैली कहलाता है। इनके बीच में जैसे अगर बात करी जाए झेलम रिवर की बात करी जाए तो वो आपकी लद्दाख रेंज और इधर देखने को मिलती है ऐसे। इस तरह से रिवर आपकी कैसी है? झेलम रिवर, सॉरी कौन सी रिवर है? झेलम रिवर।
झेलम रिवर के किनारे कौन सी रिवर है? झेलम नगर नदी के किनारे कौन सी आपको सिटी देखने को मिलती है? श्रीनगर देखने को मिलती है। और झेलम से एक सवाल और ये पूछा जाता है कि ये एक ऐसी एकमात्र रिवर है जो अपने यूथ स्टेज में होने के बाद भी क्या करती है? मिएंडरिंग करती है। तो यहां से पेपर में सवाल जरूर मिलता है। झेलम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ लिख लेना। क्या है इंपॉर्टेंट चीज? इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि ये क्या करती है अपनी यूथ स्टेज में। जब रिवर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा इसके यूथ स्टेज होता है, फिर ओल्ड स्टेज होता है। तो उसमें ज्यादातर आपको मिडिल स्टेज में ही क्या होता है? आपको मिएंडरिंग करती हुई रिवर नजर आएंगी। लेकिन झेलम रिवर एक ऐसी रिवर है जो अपने यूथ स्टेज में होने के बाद भी क्या करती है? मिएंडरिंग करती है। क्या करती है? मिएंडरिंग। और मिएंडरिंग का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हुए चलती है, टेढ़े मेढ़े होते हुए चलती है, उसको मिएंडरिंग कहती है। यहां तक चीजें समझ में आए? साहिद्री सतपुरा को कहते हैं? नहीं 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 नहीं, साहिद्री सतपुरा को नहीं कहते हैं। एक बार और आप लोग देखिए, पोल कराता हूं। यहां तक बताइए कि यहां तक चीजें समझ में आई आपको या नहीं, ये बताइए। बताइए बताइए बताइए, जब तक पानी पीता हूं। बताइए। लगभग 90% लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक भाई, पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएगी आपको, उसकी चिंता मत करो। जब यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे फोकस करो। पीडीएफ तो मिल जाएगी यार, ये सामने पढ़ा रहे, इसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो ना। पीडीएफ के चक्कर में क्यों पढ़ो बार बार कि पीडीएफ पीडीएफ? पीडीएफ मिल जाएगी। कल की पीडीएफ नहीं मिली आपको? कल की मैंने खुद ही अपलोड करी थी ऐप पे, मिल गई होगी कल की। कल तो सिलेबस बताया था, सिलेबस के बारे में बताया था। इतना चीजें समझ में आई। आपकी काराकोरम रेंज, आपको ये जम्मू वाला पोर्शन है, जम्मू वाला पीओके वाला पोर्शन है ये। और यहाँ ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख वाला पोर्शन ये है। पोंगयोंग लेक जो आपकी वो चर्चा करी जाती है, जो 3 इडियट वाली मूवी है, 3 इडियट मूवी देखी थी, वो आखिरी वाला सीन जो था वो यही है, पोंगयोंग लेक। ठीक है, तो जो लेक्स वगैरह है वो सब यहीं आपको देखने को मिलेंगे। और आपने कभी ये सोचा, कभी ये बात सोची आपने कि इस वाले पोर्शन में एक यहाँ लेक है, एक लेक है, वो सॉल्ट लेक है। सॉल्ट लेक कैसे हो गई यहाँ पे? और मैंने आपको, आपने रिवर वाला अगर मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने शायद उसमें बताया था कि मानसरोवर लेक के पास 2 लेक हैं। एक है आपकी मानसरोवर लेक, एक है राक्षस ताल। राक्षस ताल से कौन सी रिवर निकलती है? सतलज रिवर के आसपास उसका ओरिजिन है, उसी के आसपास से ओरिजिन है। राक्षस ताल से पूरा एग्जैक्टली राक्षस ताल से नहीं, उसके पास से ओरिजिनेट है। तो राक्षस ताल कैसी है? वो सॉल्टी लेक है। लेकिन मानसरोवर लेक कैसी है? आपकी प्योर लेक है, मतलब प्योर वाटर वाली है। ऐसे ही यहाँ पे एक लेक है, वो क्या है? सॉल्ट नेचर का है। तो यहाँ सॉल्ट कैसे आ गया, ये आप बताना कमेंट में कि ये सॉल्ट कैसे आया। ठीक है, इतना समझ में आया? ये सारी आपकी क्या है? ग्रेट हिमालय वाली रेंज है। कौन सी रेंज? ये कौन सी रेंज है? ट्रांस हिमालय वाली, ग्रेट हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय वाली। काराकोरम, लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, पीर पंजाल हो गई, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? और झेलम रिवर के बारे में मैंने बताया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रांस हिमालय हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। बफरिंग हो रही है? नहीं भाई, बफरिंग नहीं हो रही, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। ठीक है, ये संतोष मुर्मू जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। संतोष मुर्मू जी ने सही जवाब दिया है। हिमाद्री बोलते हैं हम लोग किसको? ग्रेट हिमालय को। और साहिद्री बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट को। सही बात। ठीक है, इतना नोट हो गया आपका, इतना चीजें नोट हो गई, ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन नोट हो गया। अब आते हैं जरा ग्रेट हिमालय पे। ये देखो, आप ये मैप में देख लो, ये मैप में देखो, काराकोरम वाला। जिन लोगों के पास मैप नहीं है वो यहाँ देखे। ये देखो पामीर नॉट है। ये क्या है? ये पामीर नॉट। नॉट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां से कई डायरेक्शन में बहुत ज्यादा रेंजेस निकली हैं। पामीर नॉट से कुनलुन माउंटेन निकले हैं, हिंदू कुश निकले हैं, इधर भी बहुत सारे माउंटेन निकले हैं, ऐसे भी माउंटेन रेंज निकले हैं। तो इसको नॉट बोलते हैं, ऐसी जगह जहां से कई डायरेक्शन में क्या होते हैं? माउंटेन रेंजेस निकल रही होती हैं। अगर बात करी जाए K2 देखो बिल्कुल यहाँ से टॉप से शुरू होता है। इसकी हाईएस्ट पीक जो K2 देखने को मिली, मैंने बताया आपको K2 यहाँ है। ठीक है, अगर बात करी जाए आपका ये वाला कौन सा रेंज है? ये जास्कर रेंज है। जास्कर रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी आपको पता होना चाहिए। नंगा पर्वत आपसे पेपर में पूछा ऐसे जा सकता है कि जास्कर रेंज की हाईएस्ट पीक नंगा पर्वत, ऐसे सवाल पूछेंगे। अगर बात करी जाए आपकी पास भी है ग्रेट हिमालय, ये आपका ग्रेट हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय पे कौन कौन से पासेस हैं, इसको जरा नोट करते हैं। ग्रेट हिमालय पे पासेस वाले में देखेंगे हम।
पासेस वाला एक अलग से लेक्चर होगा, उसमें बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ देखते चलिए, याद बना रहेगा, क्योंकि जब तक अगर हम चीजें विजुलाइज करते हैं ना तो वो ज्यादा समय तक चीजें याद होती हैं। अगर ग्रेट हिमालय की बात करिए तो ग्रेट हिमालय में एक जोजिला पास है। ये पास क्या होता है? पास क्या होता है? जब दो माउंटेन हो रहे होते हैं ना, दो माउंटेन बन रहे होते हैं, उसके बीच में नेचुरल एक पास बन जाता है, नेचुरल रास्ता होता है जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जा रहा होता है, उसको बोलते हैं पास। और ला जो बोलता है, जैसे जोजिला, बारह लाचा, ला जो शब्द होता है वो बुद्धिज्म वाली टर्म में उसको क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। ला शब्द को। बारह लाचा देखो, बारह लाचा आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा, जो जिला हो गया। पीर पंजाल देखो, ये रेंज है आपकी, व्यास रिवर यहाँ पे फ्लो होती है, कैलाश रेंज फिर यहाँ से होती हुई जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है, इस तरह से ये आपका ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन हो गया। अब शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय वाला ये चीज समझ में आई, कौन कौन सी रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। काराकोरम की हाईएस्ट पीक मैंने लिख दी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, पीर पंजाल हो गई। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम हिमालय वाला पोर्शन। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये मैप तो आपने बना ही लिया होगा, अब इसी के आगे अब इसको नहीं बनाएंगे, केवल एक ट्रांस हिमालय बना देंगे, उसके नीचे सारा पोर्शन चलते हुए बनेगा आपका। अगर बात करिए तो एक स्लाइड और बनाते हैं, उसमें आप बताना अभी तक चीजें समझ में आए आपको? अभी तक चीजें समझ में आए? एक बार और पोल करा लेते हैं। सर प्लीज हिंदी में भी समझाए भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही तो समझा रहे हैं। अब देखो एक बात बताओ, काराकोरम, काराकोरम को चलो भाई तुम कह रहा है तो हिंदी में ऐसे लिख दे रहा, काराकोरम, काराकोरम, बस यही तो अंतर है, अलग नाम थोड़ी ना उसके, बस उसको हिंदी में ही लिखना होगा। लद्दाख ऐसे लिख दो, लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी ऐसे लिख लो। जास्कर, तो जास्कर केवल ऐसे ही लिखा जाएगा, जास्कर रेंज। पीर पंजाल तो पीर पंजाल ऐसे हो गया, बस यही तो अंतर है, और क्या अंतर है? हिंदी में कोई अलग से इंग्लिश शब्द को हिंदी में ही लिखा जा रहा है भाई, इसमें ट्रांस हिमालय को हिंदी में ट्रांस हिमालय ही बोल रहे हैं, अलग से कोई हिंदी में नहीं बोला जा रहा उसको। हिमालय को हिमालय ही लिखा गया है। ग्रेट हिमालय का मतलब बाहरी है, ग्रेट हिमालय मतलब बृहत हिमालय, क्या बोला गया? बृहत हिमालय, तो इस तरह से लिख लो बस। ठीक है, आया समझ में? पोल करा लेते हैं, यहां तक समझ में आया? हाँ सही बात, अपूर्वा गोस्वामी, बिल्कुल सही बात आपने बताया, बिल्कुल सही बात कि एवोपरेशन ज्यादा हो जाता वहां पे। पोल कराते हैं एक बार, आप बताइए कि यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं ग्रेट हिमालय पे। बताइए आई यहाँ तक या नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शुरू करते हैं अब आगे। अब आगे देखते हैं, अगला मैप देखते हैं, अगला मैप समझते हैं, फिर इनमें चीजें हम लिखेंगे। पहले मैप से विजुलाइज कर लेते हैं, फिर उसमें हम आपके फैक्ट वहां पे लिखवा देंगे कि कहाँ से क्या क्या चीजें, जो मैंने आपको बताया था कि एक ही आपके हिमालय वाला जनरलाइज वाला ये वाला चीज बताई थी, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें जो पढ़ना है, अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है किस में, ये चीज हमें पढ़नी है, ध्यान से समझते रहना, ये चीजें हमें पढ़नी है। पहले अभी मैं विजुलाइज करा रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से ये लिखवा दूंगा कि माउंटेन्स की बाउंड्री हमें पता हो जाएंगे, तो जैसे कि ग्रेट हिमालय की बाउंड्री क्या है, हाइट कितनी है, ये सब चीजें यहाँ पे हम पढ़ते हुए चलेंगे, जो जो चीजें जहाँ पे आएंगी वो वहाँ पे चीजें हम पढ़ेंगे। तो शुरू करें अब अगला, एक बार ग्रेट हिमालय और इन सब की रेंज ये वाला देखते हैं। ऊंचाई के आधार पर पढ़ रहे थे, तो ऊंचाई के आधार पर पहले ट्रांस हिमालय हो ही गया। वैसे ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, अब हिमालय का डिवीजन हम यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें क्या क्या आएगा पहले यहीं लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या आपकी रेंजेस है पहले यहाँ लिख लीजिए। इसमें आप लिखिए ग्रेट हिमालय, पहले क्या है? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय के कई नाम मैंने कल भी लिखवा दिए थे, फिर से लिख लेते हैं, हिमाद्री, हिमाद्री, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इनर हिमालय, इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय। दूसरा आपको देखने को मिलेगा लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इसे। तीसरा आपको कहते हैं मिडिल हिमालय भी कह दीजिए इसे, मिडिल, क्योंकि बीच में है ये, मिडिल। और इसका नाम है आउटर हिमालय, बाहर एक हिमालय, आउटर हिमालय, ठीक है। इसको शिवालिक भी कहते हैं, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। आपको हाइट का पता हो जाएंगे, इसकी हाइट यहाँ लिख लेते हैं, सबकी हाइट एक सी। इसकी हाइट लगभग हमें 6 से 8 हज़ार के बीच में देखने को मिलती है।
6 से 8,000 मीटर है, ये मीटर है, ध्यान रखना, 6 से 8,000 मीटर। अगर मिडिल हिमालय की हाइट की बात करी जाए तो इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, 4 से 6,000 देखने को मिलेगी, 4 से 6,000 मीटर देखने को मिलेगी। और शिवालिक की हाइट जो आपको देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी, लगभग आपको 2 से 4,000 के बीच में देखने को मिलेगी, 2 से 4,000 हाइट देखने को मिलेगी। ये आपके सारे पोर्शन हो गए वर्टिकल लेवल पे। ये क्या होगा, वर्टिकल लेवल पे ये सारे आपके क्या हो गए, डिवीजन हो गए। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। स्पेशल स्पेशल विजुलाइज करवाइए सर, स्पेशल विजुलाइज करवाइए। विजुलाइज ही तो मैं बताया था, मैंने शुरू में एक क्लिप भी लगाई थी किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। और भी चीजें लाते रहेंगे क्लास में, ऐसा नहीं है कि पहली ही क्लास है ये तो इसमें एक साथ सब चीजें आ जाएं। धीरे धीरे क्लास में आपको और ज्यादा इनोवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में, यहाँ तक आए चीजें समझ में, यस लिख लीजिए आप लोग जब तक ऑन द बेसिस ऑफ फिर वो पढ़ते हैं। ओहो ये क्या हो गया, ठीक है, इसको यहाँ साइड में करते हैं। आया समझ में सबको, यस सर, यस सर। सर साइड प्लीज लिख लो तुम भाई, ये चीज इधर आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब जरा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसकी बात करी जाए, हॉरिजॉन्टल लेवल ऑन द बेसिस ऑफ, थोड़ा इसको वो करते हैं, ठीक है, नदी के आधार पे। अब जरा नदी के आधार पे समझते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए नदी के आधार पे देखते हैं, तो नदी के आधार पे हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर बात करिए इसमें कैसे डिवीजन करा जाता है, तो इसमें आपका डिवीजन होता है, पहला अगर बात करा जाए कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, कश्मीर या कश्मीर हिमालय, या इसका नाम है हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। अब देखिए कश्मीर हिमालय को बस ऐसे ही लिखा जाएगा, कश्मीर ऐसे लिख देंगे, कश्मीर को बस ऐसे ही तो लिखा जाएगा हिंदी में, और क्या होगा अलग से थोड़ी ना कश्मीर को बोलते हैं। कश्मीर हिमालय कहाँ के बीच में है, ये नदियों के बीच में है ना, तो ये इंडस रिवर होगी और सतलज के बीच में आपको देखने को मिलेगी, इंडस और सतलज, इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में। अगर बात करी जाए दूसरे नंबर पे आपका आएगा उत्तरांचल, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, इसको कुमाऊं को ऐसे लिखते KUMUYAN, कुमाऊं हिमालय। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सतलज से काली, सतलज से, सतलज रिवर से काली के बीच में। अब इसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर पे नेपाल हिमालय। क्या आएगा, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, नेपाल हिमालय, काली से सिंध के बीच में, काली टू सिंध, सिंध रिवर है आपकी सिक्किम के आसपास ये फ्लो होती हुई नजर आती है, काली से सिंध के बीच में। अगर चौथे नंबर पे बात करी जाए, नेपाल हिमालय हो गया, इसके बाद आपका होता असम हिमालय, असम हिमालय। ये आपका कहाँ देखने को मिलता है, सिंध से ब्रह्मपुत्र, सिंध टू ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ये आपका चौथा हो गया, क्या हो गया, सिंध से ब्रह्मपुत्र के बीच में। और अगर आखिरी बात करी जाए, इसको कहते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलते हैं ब्रह्मपुत्र, यानी कि ये वाले इस कोई रिवर के पास नहीं है, ये आपके ऊपर से नीचे है। जैसे आपकी मिशो वाली हो गई, जैसे कि आपका नाम आ गया इसमें, इसका नाम क्या क्या है, जैसे लुशाई हिल, लुशाई हिल्स। अभी मैं इसको डायग्राम में बना के बताता हूँ। लुशाई हो गए, नागा हिल्स हो गई, नागा हिल्स, ठीक है, मिजो हिल्स हो गई, मिजो हिल्स, और आपकी मणिपुर हिल्स, मणिपुर,
मणिपुर, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आपने नोट कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना आपने अगर नोट कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक चीजें समझ में आई? एक बार पोल करा लेते हैं फिर से, और बताइए आप लोग यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई, बताइए। यहाँ तक चीजें समझ में आई? एक बार में होता नहीं है क्या? ठीक है, 90% लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अनुराग श्रीवास्तव जी, सबको समझ में आ रहा? ठीक 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 ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ ये सब पूछा जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ आपका हाइट वाला है ये, ऑन द बेसिस ऑफ आपका रिवर वाला है, ये आपका वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला है, और ये आपका वर्टिकल देखने को आपको मिलेगा। इतना बात समझ में आए? पूर्वांचल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम समझते हैं पूर्वांचल कहाँ पे है। पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल आपने सुना होगा, यूपी में भी पूर्वांचल एरिया है, तो वो वाला पूर्वांचल नहीं है ये क्या पूर्वांचल है, इसको समझते हैं। इतना यहाँ तक आ गया सबको समझ में? मैप पर भी बताइए, मैप पर बताएंगे भाई, मैप पर बताएंगे। अभी तो बस ये इतना बता रहा है, लिखवाया था, अब विजुलाइज कराते हैं कि ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं मैप पे, खाली मैप पे चलते हैं। वैसे तो एक ये मैप भी है पर इसमें समझ में नहीं आएगा, खाली मैप पे आते हैं। ये आपका खाली मैप है, अब इस पे समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहां से आपकी ये इंडस रिवर ऐसे जाती है, इंडस, ये इंडस। सतलज रिवर आपकी ऐसी आ रही है, सतलज। तो इसके बीच में जो हिमालय रेंज है आपकी, ये आपका कौन सा हिमालय मिलेगा? कश्मीर और हिमाचल हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। ठीक है, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। तो बना लेते हैं एक बार ये ऐसे। ठीक है, सतलज। अब आपका क्या, सतलज की बात क्या था? काली, काली रिवर, ये सतलज है, ये इंडस है। अब काली बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर से ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये काली है। क्या है? काली रिवर। रिवर को नीले रंग से बना है तब अच्छे से समझ में आएगा। ये आपकी ये रिवर गई है, एक रिवर ये गई है। ठीक है, एक आपकी ये आ गई काली रिवर, ये क्या आ गई? काली। यहाँ पे जो है वो कुमाऊं हिमालय है। यहाँ क्या है? कुमाऊं हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, ज्यादा नहीं, उत्तराखंड में ही देखने को मिलते हैं। काली के बाद अगर बात करी जाए, इधर आपकी सिंध है। ये कौन सी रिवर है? सिंध। तो इधर आपको जो माउंटेन रेंज देखने को मिल रही है, इधर जो आपको माउंटेन रेंज यहाँ देखने को मिल रही है, ये नेपाल हिमालय है। सिंध के बाद आपकी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आती हुई नजर आती है। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो इस तरह से घूम के आती है, तो वो इस तरफ से बस यहाँ तक, ये आपकी ये ब्रह्मपुत्र हो गई। ये क्या हो गई? ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ इनके बीच में जो आपको रेंजेस देखने को मिल रही हैं, ये वाली जो रेंजेस देखने को मिल रही हैं, इसको बोलते हैं असम हिमालय। ये असम में ही देखने को मिलती है। अब इसके बाद वाला पोर्शन क्या आता है आपका? पूर्वांचल हिमालय वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। क्या आ जाता है? पूर्वांचल हिमालय वाला। यहाँ पे आपको नागा हिल्स, फिर मिजो हिल्स, फिर मिजो के बाद मणिपुर हिल्स, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलती है। लुशाई हिल्स, ठीक है, ऐसे आपकी नागा, मिजो, लुशाई हिल्स, इस तरह से आपको नजर आती हैं सारी हिल्स। ये पूर्वांचल हिमालय वाले, ये पूर्वांचल, ये भी पार्ट है हिमालय का। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि पूर्वांचल हिमालय इज अ पार्ट ऑफ हिमालय, यस और नो। मतलब ऑप्शन में आता है कि होता है या नहीं होता, तो उसमें एक स्टेटमेंट में भी आ सकता है आपके कि ये पूर्वांचल, इनको पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, तो ये पार्ट है हिमालय का। और आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो भी हिमालय का ही पार्ट है, वो भी हिमालय का ही पार्ट है। वो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर, ओशन का पानी आ गया था, ओशन से एरोड हो गया था, तो ये वाला हिस्सा दब चुका है और ये वाला हिस्सा बाहर आ गया है। ये पूरा हिमालय के फॉर्मेशन से ही बना था। जब वो टकराई, जब प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट से टकराई, तो यहाँ से हमें ये बाहर निकलती हुई चीजें आई और ये वाला पोर्शन भी बाहर आया था। तो ये भी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर हिमालय। ये था आपका पूरा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी बात समझ में आई सबको? यहां तक समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? पोल कराएं, क्विक पोल। और आपका पोल हो गया ये
60 50 सेकेंड। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं देखना कि क्या क्या। एक ये भी एक मैंने स्लाइड ऐड करी थी, इसको भी आप देख सकते हैं, ये वाला, ये भी देख सकते हैं। ठीक है ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। नोट करते हुए चलना है सब लोग नोट करते हुए चलना है, कमेंट में बताना नोट करते हुए चलना है, फिर आगे चले। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय भी कहते हैं, और वैसे हिंदी में ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, सेम ट्रांस, ऐसे ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये बता ही दिया। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट यहीं पे देखने को, हिमाचल वगैरह, दून देहरादून यहाँ पे देखने को, इधर पठानकोट दून यहाँ देखने को मिलता है वैली में। शिवालिक हो गया, कवर, ये सब होगा डिस्टेंस। लगभग 2500 किलोमीटर जो आपको देखने को मिलता है। इसकी एवरेज हाइट का मतलब ये होता, एवरेज हाइट का मतलब, कहाँ गया वो मैप, ये आपका, ये ठीक है। एवरेज हाइट मतलब यहाँ से टोटल ऐसे ऐसे जा जाके, तो एवरेज हाइट लगभग इसकी कितनी है, 2500 किलोमीटर आपकी हिमालय की हाइट देखने को मिलती है। 2500। इधर ये ज्यादा चौड़ा है, इधर विड्थ ज्यादा है, लगभग 400 के आसपास है, और इधर विड्थ आपकी कितनी है, लगभग 200 के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास आपको विड्थ देखने को इसकी मिलती है। तो यहाँ ये पतला है, यहाँ ये चौड़ा है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जब ये टकरा रहा था तो यहाँ ज्यादा कंप्रेशन हो गया, तो चीजें ज्यादा उठ गई हैं। इसलिए यहीं पे हमें क्या होता है, माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी वाले पोर्शन में, यानी ईस्टर्न पार्ट के, हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में है वो, और उसमें ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से वो वाला पोर्शन उठ गया, तो इसलिए ये वाला पोर्शन हाइट में ज्यादा है। अब शुरुआत करते हैं ग्रेट हिमालय की, और जानते हैं ग्रेट हिमालय से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए ग्रेट हिमालय से रिलेटेड। तो ग्रेट हिमालय के बारे में सबसे पहले मैंने बताया था बाउंड्री, आपको बाउंड्री पता होनी चाहिए। बाउंड्री क्या है इसकी, इसके नॉर्थ में अगर बात करी जाए, इसके नॉर्थ में अगर बात करी जाए तो आपके ट्रांस हिमालय इसके नॉर्थ में। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर इसके नॉर्थ ईस्ट में बात करी जाए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बात करी जाए, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था डेजर्ट, यानी कि कोल्ड डेजर्ट, यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे हमें ज्यादातर ग्लेशियर देखने को भी मिलेंगे, ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे, बाल तोरो, ये सारे फोर्टुला, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। बाउंड्री में आपका यही है। अगर इसके साउथ में बात करी जाए तो साउथ में आपको पता होना चाहिए, ग्रेट हिमालय के साउथ में तो लेसर हिमालय है, इसके साउथ में क्या है, लेसर हिमालय। तो ये बस चीजें आपको, अगर एक बार मैप क्लियर है ना, मैप में अगर पता है आपको चीजें कि मैप कैसा था, किस तरह से इसका बनना है, तो वो चीजें आपके दिमाग में अगर बैठी हुई हैं तो अपने आप चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। ये तो बेसिक चीजें थी। अगर इसकी बात करी जाए हाइट की, अगर इस ग्रेट हिमालय की हाइट की बात करी जाए तो एवरेज हाइट मैंने लिखवाई भी थी। एवरेज हाइट आपको यहाँ कितनी देखने को मिलेगी, लगभग 6,000 से 8,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। पहली बात, हाइट, इसकी हाइट लगभग इतनी हमें तो देखने को मिलेगी। अगर बात करी जाए और आगे बात करी जाए इसके बाद और क्या हो गया, यहाँ पे वैली कौन सी देखने को मिलेंगी, तो ग्रेट हिमालय के पास हमें एक वैली देखने को मिलती है, जो ग्रेट हिमालय और लद्दाख के बीच में, जैसे कश्मीर वैली भी कहते हैं, तो कश्मीर वैली यहाँ हमें देखने को मिलेगी। कश्मीर वैली हमें देखने को मिलेगी। ये आपसे पूछता है कश्मीर वैली हिमालय का कि किस पार्ट में देखने को मिलती है, तो ग्रेट हिमालय वाले पार्ट में मिलती है। ग्रेट हिमालय और आपका जो ये देखिए, इसको समझ लीजिए, ग्रेट हिमालय आपका ये वाला ग्रेट हिमालय, तो ये वाले और इनके बीच में यहाँ पे कश्मीर, यानी पीर पंजाल और इन दोनों के बीच में जो ये वाली वैली है, ये वाला पोर्शन है, ये कश्मीर वैली वाला है, ये कश्मीर वैली वाला है। और यहाँ पे पठानकोट दून भी होते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल चीज मिलती है कश्मीर में, स्पेशल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए करेवाज होते हैं। करेवाज क्या होते हैं, ये कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके कल्टीवेशन के लिए, किसके कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सैफरॉन के लिए, सैफरॉन। अब जी करेवा क्या होते हैं, इसे समझते हैं जरा। करेवा एक क्या होते हैं, आपका पहाड़ होता है, उस पहाड़ पे बर्फ जमी हुई होती है, उस बर्फ जमी हुई पे कुछ हिस्सों में क्या होते हैं, कभी कभी जब गर्मी का मौसम आता है तो वहां पे मॉसेस निकल आते हैं, और उस मॉसेस के ऊपर कभी कभी हरी हरी कलर की जो आपकी काई जो होती है, उसके ऊपर आसपास, मतलब मिट्टी जो होती है, उस मिट्टी में हम थोड़ा सा क्या करते हैं,
उस मैदान को, मिट्टी वाले मैदान को करेवा बोलते हैं और वहां पे कल्टीवेट हो सकती है सैफरॉन की खेती। बहुत ही मुश्किल वाला एरिया है, बहुत ही छोटा एरिया है श्रीनगर के, बहुत ही छोटे एरिया में होती है ये खेती, इसलिए ये बहुत ज्यादा महंगी होती है, ये रीजन होता है इसका। करेवा वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसके बारे में चीजें क्लियर हुई। ग्रेट हिमालय रिवर के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी रिवर हमें देखने को मिलेंगी, तो हमें यहाँ झेलम तो मैंने बता ही दिया, झेलम रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। झेलम रिवर के किनारे कौन सा शहर है, श्रीनगर है, ये भी मैंने आपको बताया, श्रीनगर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई ग्रेट हिमालय के बारे में। और इसकी हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए आपको, हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक क्या है इसकी, हाईएस्ट पीक तो सबको पता होगी। हम करेंगे खेती केसर की भी, कर लेना भाई, कर लेना। हाईएस्ट पीक क्या है ग्रेट हिमालय की इंडिया में, सबसे पहले तो इसे छोटा करते हैं, ये आपका होगा छोटा, अब यहाँ जगह मिल गई लिखने की। ठीक है, अब बताइए, अब हाईएस्ट पीक अगर बात करी जाए वर्ल्ड में, तो हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नाम सागर माथा भी है, सागर माथा, सागर माथा इसका नाम देखने को मिलेगा। सागर माथा इसको बोलते हैं हम तिब्बत वाले पोर्शन, नेपाल वाले पोर्शन में। अगर इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी जाए, इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा। स्पेलिंग देख लेना, शायद स्पेलिंग इंग्लिश में थोड़ी गलत हो सकती है, कंचनजंगा। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगी, सिक्किम में देखने को मिलती है कंचनजंगा। ग्रेट हिमालय की हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखना, ग्रेट हिमालय की, ग्रेट हिमालय की हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट, इंडिया की कंचनजंगा है। ये आपका ग्रेट हिमालय वाला पोर्शन हो गया है। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। पोल कराएं, पोल कराया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ग्रेट हिमालय का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या क्या सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब आते हैं जरा अगले हिमालय पे, मिडिल हिमालय पे। मिडिल हिमालय गया आपका इधर, यानी इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय, वाइट। ठीक है, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, इसके मैंने कई बार नाम लिखवा दिए, आप कमेंट में बताते रहिए इसके क्या क्या नाम है। लेसर हिमालय, इसको हम क्या क्या बोलते हैं आपको पता होगा, मैंने बताया हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इसे, हिमाचल हिमालय। इसको हिमाचल, यानी कि लेसर हिमालय को हिमाचल में धौलाधर रेंज बोलते हैं लोकली। लोकली क्या बोलते हैं इसे, धौलाधर, धौलाधर रेंज। ठीक है, और उत्तरांचल हिमालय भी इसको कहते हैं। तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हिमालय में इसको लोकली क्या बोलते हैं, महाभारत रेंज, महाभारत रेंज लोकली नाम है ये, पेपर में पूछे जाते हैं, लोकली बोलते हैं मैंने। ठीक है, लेसर हिमालय में ही आएंगे ये सब। लेसर हिमालय देखो, पहले ग्रेट फिर लेसर, अब लेसर हिमालय का ऐसे ऐसे जाएगा, लेसर हिमालय मतलब आपका जम्मू से शुरुआत होगी और ऐसे चला जाएगा। तो इसका हिमाचल हिमालय लोकली इसको धौलाधर कहते हैं, यानी हिमाचल में इसको धौलाधर कहते हैं। वैसे तो इसका लेसर हिमालय नाम है, लेकिन अगर हिमाचल में जाएंगे तो कोई लेसर हिमालय नहीं बोलेगा, धौलाधर पर्वत है वो, धौलाधर पर्वत उसका लोकल नाम है। ऐसे उत्तरांचल में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां पे इसको महाभारत रेंज भी बोलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब इसकी अगर बाउंड्री की बात करी जाए, ये स्पेशल में आ गया, ये सब चीजें स्पेशल में आ गई। अगर बाउंड्री की बात करी जाए, इसकी बाउंड्री क्या है, तो नॉर्थ में इसको मैंने बताया, नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेट हिमालय देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ग्रेट हिमालय देखने को मिलेगा, ग्रेट हिमालय। साउथ में क्या है इसके, साउथ में तो शिवालिक शुरू हो ही गए, साउथ में शिवालिक आपके शुरू हो ही गए। अगर बात करी जाए बाउंड्री के बाद, अगर बात करी जाए इसमें यहाँ कोई रिवर है क्या, हाँ रिवर तो है यहाँ पे बहुत सारी रिवर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सतलज हो गई, एक तो रावी हो गई आपकी,
रावी हो गई, सतलज हो गई, ये दोनों का ओरिजिन हिमाचल, ओरिजिन तो इनका अलग अलग है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई और आपको थोड़ी सी उत्तराखंड में भी होती हुई नजर आएंगी। तो ये रिवर यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे कोई वैली है क्या? हाँ, यहाँ पे वैली है, यहाँ पे दून वैली है, दून वैली, दून वैली यहाँ देखने को मिल, देहरादून वो यहीं पे आपका है। लेसर हिमालय और आपका लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच वाला जो पोर्शन है वहां पे हमें दून वैली देखने को मिलती है। यहाँ पे कई सारे हिल स्टेशन हैं, हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन जैसे आपको देखने को मिलेगा कालका, कालका, शिमला, धर्मशाला, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिल स्टेशन हो गए। और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है? एवरेज हाइट बता दी, एवरेज हाइट लिख लीजिए। एवरेज हाइट कितनी होगी लगभग? मैंने बताया एवरेज हाइट आपकी 4 से 6,000 के बीच में, 4 से 6,000 के मीटर के आसपास आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। यहाँ तक चीजें समझ में आई? यहाँ तक मिडिल हिमालय समझ में आया? क्या इसको लोकली बोला जा रहा है? क्या इसको लोकली बोला जा रहा है? और इसी के आगे फिर कैलाश रेंज आपकी, यही वाला लेसर हिमालय के ही पोर्शन में कैलाश रेंज आ जाएगी। और वो जो कैलाश रेंज है वो तिब्बत पोर्शन में देखने को मिलती है, वो इसी का ही पार्ट होता है कैलाश रेंज वाला, वो तिब्बत में, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। इतना समझ में आया? इतना समझ में सबको आया? यस सर, यस सर, एक बार पोल करा ले। समझ में आया? इतना समझ में? एक बार पोल कर लीजिए आप लोग और बताइए, 60 सेकंड का पोल है, बताइए समझ में आया या नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम एक्सटेंड कर दिया, बताइए। लगभग 90% लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। क्या नहीं आया? जिसको डाउट है वो पूछे, अपने डाउट पूछे। क्या नहीं क्या चीज समझ में नहीं आई? बताइए बताइए सर, प्लीज ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स पढ़ाइए, ऐसे समझ में आता है, पीपीटी से नहीं आता है। भाई ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, मैं मैप पे भी शो कर तो, मैप में शो कर तो दिया था भाई, ये देखो मैप में बताया तो था, शुरुआत ही मैंने करी थी मैप में। कहाँ गया मैप? ये करी तो थी, ये बताया तो था, ग्रेट हिमालय। चलो एक और मैप बता देते हैं, एक और मैप बताते हैं। ये वाला तो मैंने हॉरिजॉन्टल वाला बता दिया, वर्टिकल डिवीजन भी समझ लो, वर्टिकल डिवीजन भी समझते हैं, मैप में अच्छे से बताते हैं, फिर आएगा आपको समझ में। ग्रेट हो गया, लेसर हो गया, पहले एक बार लास्ट और कर लें, लास्ट जी वाला लेसर और कर लें, फिर आगे फिर चलते हैं अपन, फिर आगे चलते हैं। आउटर हिमालय है ये आपका, आउटर हिमालय, ठीक है। आउटर हिमालय देखते हैं। आउटर हिमालय क्या है? इसको शिवालिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। यहाँ पे हमें द्वार बनते हैं, यहाँ का फेमस क्या है? द्वार, द्वार फेमस है, द्वार मतलब हरिद्वार, ठीक है। इनकी एवरेज हाइट कितनी होती है? इनकी एवरेज हाइट लगभग होती है 2 से 4,000 के बीच में, 2 से 4,000 के बीच में आपको एवरेज हाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं इनके बारे में। आपको क्या है, यहाँ पे हमें पंचप्रयाग भी देखने को मिलेंगे, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग वाला जो आपका पोर्शन है वो इसी वाले में, शिवालिक और लेसर हिमालय दोनों के बीच में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हरिद्वार जो है वहां पे भी आपकी गंगा और यमुना रिवर मर्ज होती है, इसलिए पंचप्रयाग मैंने यहाँ पे लिख दिया। कौन कौन से आपके पंचप्रयाग पेपर में? रिवर वाले में बताऊंगा, रुद्रप्रयाग लिख लेते हैं, रुद्रप्रयाग है, रिवर वाले पोर्शन में पढ़ेंगे जी अच्छे से, अभी लिख लीजिए रुद्रप्रयाग, ठीक है। आपका हो गया रुद्रप्रयाग हो गया, उसके बाद आपका कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग के बाद आपका है, और एक तो आपका संगम हो गया, प्रयाग संगम हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ये लिखते चलना, 5 प्रयाग होते हैं। रुद्र हो गया, कर्ण हो गया, प्रयाग हो गया, नंद हो गया, एक आपका धौली गंगा, धौली मतलब विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग,
ठीक है, ये आपके प्रयाग देखने को मिलते हैं। तो ये आपके पंचप्रयाग वाला पोर्शन यहीं पे है, ये रिवर वाला पोर्शन है, वो रिवर में अच्छे से देखेंगे। अगर बात करी जाए रिवर की, तो ये रिवर यहाँ कौन कौन सी हमें देखने को मिलेंगी आउटर हिमालय में। अगर आउटर हिमालय की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें रिवर देखने को मिलेगी गंगा, पूरी गंगा का बेसन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में हमें यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का बेसन भी देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र का बेसन, बेसन का मतलब क्या होता है? बेसन का मतलब कोई एक रिवर नहीं है, गंगा रिवर कोई एक नहीं है, उसकी सारी ट्रिब्यूटरी यहाँ देखने को मिलेंगी। तो वो ट्रिब्यूटरी नाम नहीं लिखा मैंने सबका, ब्रह्मपुत्र बेसन देखने को मिलेगा। ये सब चीजें आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगी, आपको आउटर हिमालय में देखने को मिलेगा। द्वार वाला यहाँ पे फॉर्मेशन अच्छे से होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब जरा इन तीनों को मैप में समझते हैं ये है क्या, फिर कल हम जानेंगे इनके अलग अलग वाले डिवीजन। जैसे आपका कल क्या रह जाएगा, पूर्वांचल रह जाएगा, और आपका पूर्वांचल हिमालय रह जाएगा वो, और सिक्किम हिमालय वाला वो वाला पोर्शन रह जाएगा, वो हम कल देखेंगे। लेकिन अभी इनको मैप में समझ लेते हैं, अभी इनको मैप में समझ लेते हैं। तो जरा समझते हैं इसका। आपके आगे ये पीपीटी, आपको घर जाके क्या करना होगा, घर जाके आप सबसे पहला काम करना कि आप एक बार रीड करना, आप क्या करना, एक बार नोट्स पढ़ लेना एक बार, और एक बार आप और क्या करना, ये मैप थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, ऊपर वाला पोर्शन बड़ा बनाया है जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, नीचे वाला नहीं बनाया, ऊपर वाला बड़ा बनाया। अगर बात करी जाए तो माउंटेन बनाते हैं, बढ़िया सा एक कलर लेके, सफ़ेद ही चलेगा, कोई और लाइट कलर चल जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से आपके ऐसे हिमालय गए, ये ऐसे ऐसे जाते हैं हिमालय, ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया। इसके नीचे आपका कौन सा हो गया, दूसरा कलर ले लें, इसके नीचे आपका कौन सा हो गया, लेसर हिमालय हो गया। और इधर आपका क्या हो गया, इस तरह से ये तीनों मर्ज हो जाती हैं यहाँ पे। ईस्टर्न पार्ट में ये तीनों मर्ज हो जाएंगी, मर्ज इन द सेंस कि मतलब छोटी हो जाएंगी, एरिया कम हो जाएगा, विड्थ कम हो जाएगा। मैंने बताया 200 किलोमीटर, लगभग यहाँ 400 किलोमीटर का आधा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से जाती हैं। ऊपर वाली ग्रेट हिमालय हो गई, इसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसको आपको मिडिल हिमालय कर दो या लेसर हिमालय, और इसको आपको आउटर हिमालय कह दो। इस तरह से पोर्शन नजर आता है। तीनों चीजें समझ में आई, तीनों चीजें समझ में आई कि कहाँ पे क्या क्या है, तीनों चीजें लिखवा भी दी मैंने। और अगर आप देखना चाहें तो स्लाइड में आप ऐसा देख भी सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बता भी दिया था, ये वाला। ठीक है, कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है, सिक्किम में है, ये आपकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। पोल में बताइए, क्विक पोल में बताइए, क्विक पोल, क्विक पोल में बताइए, क्विक पोल में बताइए। एक्सटेंड करें, राइटिंग समझ में नहीं आती, राइटिंग समझ में नहीं आती, तभी तो मैं बोल बोल के लिखवा रहा हूँ। राइटिंग में थोड़ा सा यार क्या है, मैं जल्दी लिख रहा हूँ ना, तो इस वजह से राइटिंग थोड़ा समझ में आने में दिक्कत हो रही होगी। जल्दी जल्दी मतलब मैं बोल भी रहा हूँ साथ में लिख भी रहा हूँ, तो जल्दी लिखने के चक्कर में वो होता है कि राइटिंग में दिक्कत होती है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा राइटिंग को भी। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ, एक सेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आप लोग जुड़ना, लाइव ही लेके आएंगे शायद 15 के आसपास, 15-16 के आसपास। उसमें मैं ये समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ने चाहिए, किस तरह से पढ़नी है चीजें। अब जैसे आपने क्या करा, केवल आपने, जुआ आ गया भाई इधर, आपने क्या करा, आपने यहाँ पे क्या करा, नोट्स बना लिए, अच्छे से बना लिए, ये सब चीजें हो गई। उसमें हम ये ये भी देखेंगे कि अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। आपके लिए अगर जैसे कि माउंटेन्स की बात करिए, तो ये आपकी 11th क्लास की ज्योग्राफी जो है, उससे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत जगह सवाल पूछे जा रहे हैं। जो अगर हिमालय से सवाल पूछे जा रहे हैं या माउंटेन से सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे सीधे आ रहे हैं सवाल। तो वो चीज़ ध्यान रखना, अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना तो मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको समझा ही दिया। ठीक है, भाई यहाँ पे भी पेड में भी पढ़ा रहे हैं आपको, फ्री वाले बच्चे भी हैं, उनको भी तो कुछ आना चाहिए। ठीक है, इंडियन मैप आप देख सकते हैं, इंडियन मैप बढ़िया से आप देख सकते हैं। इंडियन मैप में आपको एटलस, मैंने कल बोला था एटलस रखना अपने पास एक नोटबुक रखना, और बाकी जो मैं यहाँ पढ़ाता चाह रहा हूँ वो पढ़ते चलना। इतनी बात समझ में आई।
मिलते हैं फिर कल नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। इसी का ही अगला टॉपिक रहेगा। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में कल कंप्लीट हो जाएगा आपका हिमालय, कंप्लीट हो जाएगा। कल अब हम शुरू करेंगे प्लेन वाला सिस्टम करेंगे, नदन प्लेन कल ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। बुक कौन सी लेना है विकास सिंह? बुक आप अगर चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो एनसीईआरटी के ही क्या होता है, जैसे रेलवे में सवाल जो है ना, वो अब जैसे आप लोग क्या करते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, तो लूसेंट में फैक्ट वाली चीजें हो जाती हैं, वो चीजें हमें दिमाग में बैठती नहीं है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे ना, गो थ्रू हो जाएंगे, एक बार अगर आपने रीड लगाई तो वो दिमाग में चीजें बैठेंगी कि अच्छा वो क्यों हुआ, उसकी हाइट क्यों ज्यादा है, ईस्टर्न हिमालय क्यों कम चौड़ा है, या वेस्टर्न हिमालय क्यों ज्यादा चौड़ा आपको नजर आता है। तो वो उसको आपको क्या होगा, एक बार रीड लगा लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक बार चीजें क्या हो जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी वो चीजें। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आपकी क्लास यहीं से शुरू होगी। ठीक है, ओके 12-2 से स्टार्ट होगी, 12-2 से। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।